अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपको बताएंगे कुछ अहम खबरें। एक तो ये कि जो अगला दिन है, यानी जब आप ये आमतौर पर देख रहे होंगे व्लॉग मेरा, तो उस वक्त तो तारीख बदल चुकी होगी। तो वो दिन, अहम दिन स्टार्ट हो चुका होगा जुमेरात का, कि जिस दिन काफ़ी उम्मीद है इस बात की कि इमरान खान साहब को अदालतों से बड़े रिलीफ मिल जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हियरिंग की है लास्ट इमरान खान साहब के तोशाखाना ट्रायल से मुतालिक, उसमें जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, जो उनका ओवरऑल एक कंडक्ट था और जिस तरीके से उन्होंने रिमार्क्स दिए, उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंच चुकी है कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया और उनके साथ इंसाफ का तकाजे पूरे नहीं हुए। अब सिर्फ एक बीच में मुनासिब थी बात उनके, जो उन्होंने ऑर्डर में भी लिखी है कि हमारे लिए मुनासिब है कि हम इंतज़ार कर लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी चूंकि जुमेरात के रोज़ ही फिक्स है, उस दिन उसकी समाअत फिक्स है और ये बड़ा इम्कान है इस बात का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही फैसला दे। उसकी बुनियादी वजह एक तो जाहिर सी बात है, जब बड़ी अदालत ऑलरेडी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे रही है तो उससे इख्तिलाफ करना खासा मुश्किल है छोटी अदालत के लिए। और दूसरी बात यह कि वैसे भी अगर ऑन मेरिट्स भी बात की जाए तो इस केस में सच कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको ज़्यादा देर लटका सके या ये कह सके कि नहीं जी सज़ा सुनाई गई थी तो ठीक सुनाई गई थी। तो ये काफ़ी मुश्किल मामला है सारा। इसको डिले करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए खासा मुश्किल है, वो भी उस वक्त जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस एक दिन पहले समाअत से दे चुके हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद हैं पीटीआई के वकला इस बात के ऊपर कि कल इमरान खान साहब को न सिर्फ ये कि इस केस में रिलीफ मिलेगा बल्कि उनकी बाइज्जत रिहाई भी मुमकिन हो सकेगी। और इस पे कुछ खदशात ये ज़रूर हैं स्टिल कि इमरान खान साहब को अगर इस केस में रिहा कर भी दिया जाए, उनकी सज़ा को फिलहाल मुअत्तल करके भी अगर उन्हें रिहा कर दिया जाए तो मे भी उनकी रिहाई फौरी मुमकिन ना हो और उन्हें किसी और केस में धर लिया जाए, किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। और चूंकि उनकी जमानतें भी काफ़ी केसेस में खारिज हुई हैं, इसके अलावा साइफर केस में तो उनको बाकायदा गिरफ्तार भी किया जा चुका, मतलब गिरफ्तारी शो कर दी गई है कि जी हमने उसमें गिरफ्तार किया हुआ है उन्हें। तो उसके बाद अब ये खदशात अपनी जगह मौजूद हैं बहरहाल कि क्या वो जेल से बाहर आ सकेंगे या फिर उनको अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, इसके बावजूद कि कोर्ट्स जो हैं वो उनके हक में फैसला दे दें। तो इसके ऊपर क्या इम्कानात हैं ये भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब की, बाबर आवान साहब की एक अहम मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब से जेल के अंदर। तो वो मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प थी, उसका हाल अहवाल जो उन्होंने बाहर आके सुनाया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि सदर साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं अपने आखिरी दिनों में, कि उनकी सदारत के जो आखिरी दिन है, और इसमें उन्होंने एक बड़ा अहम अब कदम उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख के। और वो खत क्या है, किस बारे में है और क्या उसके ऊपर उनका खत लिखना जायज़ था, क्योंकि इस पर फिर अगेन बड़ी लेदे शुरू हो गई है। और जो हेयरिंग हुई है इसके ऊपर बहुत से खामोश ट्विटर फिर से ट्वीट करने शुरू हो गए हैं और उनकी चूं चुरा और रोने धोने की आवाज़ें आ रही हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये क्यों है, क्या है, उसके ऊपर भी बात करते हैं आज के व्लॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ आपसे मैं ये भी कहूँगी, आज ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस बात पर फोकस होता है। मैं खुश होती हूँ इस बात को देख के कि आप लोग रिमार्क्स में भी, कमेंट्स में अक्सर लिखते हैं कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाई जाए। बिल्कुल जनाब, मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हर तरह, जिस तरह मुमकिन है आपके लिए, आप इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाएँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें बिल्कुल बेगुनाह गायब किया गया है और इंसानी हुकूक के बिल्कुल मुनाफी ये बात है कि आप किसी शख्स को इस तरह लापता ही कर दें। और आज तो अब बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तकरीबन 105 दिन हो चुके हैं उनको यूं लापता किए हुए। और ये शर्मनाक है एक एटमी ताकत मुल्क के लिए कि जो अपने शहरी का अगर पता नहीं बता सकती, और इंसानी हुकूक की चैम्पियंस जो हैं उस पर खामोश नज़र आते हैं। अफसोस की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग, जितनी देर होती जा रही है आवाज़ में शिद्दत आनी चाहिए लेकिन आवाज़ कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स भी इस मामले में आप देख लें कि किस तरह इल्तवा करती चली जा रही हैं इस केस के ऊपर, और बिल्कुल भी उस तरह से लाइन हाजिर नहीं कर रही इदारों को कि करें उनकी बाजियाबी हर सूरत। तो ये बहरहाल अनफॉर्चुनेट एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है, लेकिन हमारी आवाज़ बिल्कुल इमरान रियाज खान के साथ है। और हम दुआ गुआएं कि अल्लाह ताला करे कि वो जहाँ भी हों खैरियत से हों, और जैसे जैसे ये
जुल्म का जो दौर है अपने इख्तिताम की तरफ बढ़े, अल्लाह करे जल्दी बढ़े, ख़त्म हो, और उसके बाद तमाम असीरान के लिए रिहाई मुमकिन हो सके जो बेगुनाह जेलों में हैं और जो लोग लापता हैं। इमरान रियाज के लिए तो फिर भी आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ कि जो ज़हूर मशवानी साहब हैं, जो अज़हर मशवानी साहब के भाई हैं, उनके लिए कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठ रही, जबकि वो बंदा ना पीटीआई का बंदा है, ना उसका कोई इस बात से ताल्लुक है। सिर्फ अज़हर मशवानी को तकलीफ देने के लिए, अजियत देने के लिए अब उसके भाई को उठा के रखा हुआ है, और वो भी इतने ही दिनों से तकरीबन लापता हैं और उनको भी छोड़ा नहीं जा रहा। 4 उनके बच्चे हैं और वो बंदा कॉलेज प्रोफेसर है और उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ना इमरान खान से, ना पीटीआई से, ना उसने कभी फौज के खिलाफ कोई बात की है, ना कोई इस तरह की मामला, और वो देखे उस बंदे को भी लापता कर रखा है। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के मामले में जो कोर्ट्स की हियरिंग थी उसके ऊपर मैंने पिछले व्लॉग में आपको क्लियरली बताया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी से कहा है कि उनके साथ फेयर ट्रायल नहीं होगा, बस बादियों नज़र में ये नज़र आ रहा है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब देखते हैं कि आमिर फारूक साहब कल तशरीफ लाते हैं या फिर वो कहीं अस्पताल वगैरह डॉक्टर के चेकअप के लिए ना चले जाएं, या कोई और उनको ज़रूरी काम ना हो, कोई शॉपिंग वॉपिंग पे ना निकल जाएं, क्योंकि यही एक वजह हो सकती है कि जिसके बाद फिर उनको फैसला ना देना पड़े। अदरवाइज तो अगर ये हेयरिंग हुई तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि वो इसको डिले कर सके। तो देखते हैं जी, आमिर फारूक साहब अपनी रही सही साख बचाने की कोशिश करते हैं या फिर उसके ऊपर जो है वो कोई ऐसा फैसला करते हैं कि उसमें इमरान खान साहब के लिए कोई रिहाई मिले। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब की बाबर अवान साहब की आज अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। बाबर अवान साहब ने आकर बताया कि इमरान खान साहब जो है वो काफ़ी मुतमईन हैं, उन्होंने काफ़ी बुक्स भी पढ़ ली हैं, 4 बुक्स उन्होंने पढ़ ली हैं, और वो बड़े खुश है कि कम से कम इस सारे पीरियड के दौरान उन्हें बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। कुरान पाक की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो उन्हें मुहैया कर दी गई थी फाइनली, वो उन्होंने वो पढ़े हैं वो, और उससे न सिर्फ उन्हें बड़ी रहनुमाई मिल रही है, बड़ा उन्हें हिम्मत और हौसला मिल रहा है, और इसके साथ साथ बहुत चीज़ें जिन पे वो गौर कर सकते हैं वो गौर करने का मौका मिल रहा है। तो बुक्स भी उन्होंने पढ़ी हैं, और जो पैगाम उनकी तरफ से आया है, और जो इवन लतीफ़ खोसा साहब ने भी पैगाम दिया है, तो कोई भी वकील उनसे जाके मिल रहा है वो एक ही बात दोहरा रहा है कि इमरान खान बिल्कुल हौसले में, हिम्मत में हैं, और वो अपनी कौम के लिए भी यही पैगाम दे रहे हैं कि वो बिल्कुल ना घबराएं। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन ये निकल जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और आपने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है और नज़रिए पर डट के खड़े रहना है। ये वो टाइम है कि हम हमेशा के लिए सिविल सुप्रीमेसी हासिल कर सकते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती, अवाम की उमंगों का फैसला अवाम के मुताबिक, और सही मानों में। वो तो एक पहले फ्रॉडिया सा नारा था ना, वोट को इज्जत दो का, कि जो सिर्फ नारा ही था, उसके पीछे तो डीलें हो रही थी, और अब वो डीलें खुद मान रहे हैं कि जी हमने वो डीलों के बदले में एक्सटेंशन को वोट दिया, डीलों के बदले में हमें जेल से जाना की इजाज़त भी मिल गई, हमने लंदन जाके इलाज कराने के बहाने हम 4 साल से वहाँ चले गए, तो वो तो अब मान रहे हैं। मैं इसलिए बड़ा खुल के ये कह सकती हूँ लफ्ज़, वरना शायद मैं मोहतात होती। तो बात ये कि वो तो वोट का इज्जत दो का नारा तो जाली निकला, उसके पीछे तो डीलें थी, लेकिन अब हकीकी जो अभी तक नज़र आ रहा है कम से कम कि जो एक जितने भी उन्हें मौके दिए गए हैं, ऑफर्स की गई हैं, या उन्हें धमकियां दी गई हैं, या ऑब्लाइज करके कोशिश की गई है मनाने की, लेकिन अभी तक तो उस बंदे ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और यही वजह है कि फिर अवाम भी उसकी मोहब्बत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जिस दिन उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर खुद ही अवाम भी उसके पीछे से हट जाएंगे, और यही लोग जो आज थोड़े बहुत कुछ लोग आवाज़ मीडिया में अभी तक उसके लिए उठाते हैं, वो भी पीछे हट जाएंगे कि आप अपने नज़रिए पे नहीं डट के खड़े रहे, तो फिर जाहिर सी बात है तारीख तो सिर्फ बहादुरों को याद करती है। तो इमरान खान साहब का भी पैगाम यही कि मैं आज यहाँ पे अगर हूँ तो ये मेरे कॉज के लिए, और मैं बिल्कुल इसमें डटा रहूँगा, भले ये जितना भी जुल्म करें, और आप लोगों ने परेशान नहीं होना और कॉज के लिए डटे रहना है। और ये बहुत बड़ी बात, जब लीडर ये मैसेज देता है तो आपके हौसले जवान रहते हैं, उमंगें बड़ी रहती है। यही वजह है कि वोटर सपोर्टर को अब जब भी कहीं मौका मिलता है तो वो निकल कर अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाता है, अपनी कमिटमेंट का एहसास दिलाता है, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है। लतीफ़ खोसा साहब ने साथ साथ ये भी बताया कि जी खान साहब ने अभी तक भी शेव नहीं की हुई है, कपड़े वो ज़ाहिर अपने घर के ही पहन रहे हैं, हशाश बशाश हैं, सेहतमंद लगे, और बाकी उन्होंने कहा कि वो तो घबराए नहीं है, लेकिन असल बात इस वक्त उनके घबराने या परेशान होने की नहीं, असल बात ये है कि कानून की नज़र में कोई शख्स 1 मिनट भी उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर वो बेकसूर है, बेगुनाह है, 1 मिनट के लिए भी उसे जेल में नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है अब तकरीबन उन्हें
18 दिन हो गए हैं कि वो जेल में हैं। तो जितनी देर वो जेल में गुजार रहे हैं, ये सारा जो है एक उनका आप समझ लें कि उनके साथ ज्यादती वाली बात है, क्योंकि वो ये डिजर्व नहीं करते। इसलिए नहीं कि जनाब वो कोई आसमान से उतरी मखलूक है, बल्कि इसलिए कि जो केस में जिस तरीके से उनको अंदर डाला गया वो बिल्कुल भी फेयर तरीका नहीं था, और अब कोर्ट्स भी यही बात करती हुई हमें नजर आ रही है। तो लतीफ खोसा साहब वैसे ही बड़े दबंग, और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी मूवमेंट में बात की है, जिस तरह उन्होंने अपने पार्टी नजरिए से हटकर जो हक सच का साथ देने का जो एक अलम बुलंद किया है, तो ऐसे लोग बेसिकली वाकई खराज तहसीन पेश करने के लायक होते हैं कि जो अपने पार्टी का फ्यूचर ये वो लगी लिपटी मुनाफिकत वाली सहाफत या सियासत या वकालत नहीं करते, बल्कि वो हक और सच की बात करते हैं। तो बहरहाल जी, लतीफ खोसा साहब ने यकीनी तौर पर उनको डराया भी गया है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से भी शो कॉज दिया गया वगैरह वगैरह, लेकिन वो अपने इस नजरिए के साथ हैं कि ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और इमरान खान साहब का वो मुकदमा लड़ रहे हैं। इसके अलावा जनाब जैसे जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का मामला आगे बढ़ रहा है, उसके बाद चीखें तो बरहक थी, वो तो एक्सपेक्टेड थी कि निकलेंगी, उन तमाम लोगों की जो कि सिर्फ और सिर्फ इंतकाम के नशे में अंधे हुए पड़े हैं, इंतकाम और नफरत में भरे पड़े हैं। वो ये बात नहीं कभी भी आपको आके बताएंगे कि जनाब ये देखें इसमें ये चीज़ थी, कानूनी नकात बताएं या दलाइल से ये साबित करें कि ये फेयर ट्रायल था, या ये साबित करें कि इमरान खान वाकई चोर डाकू है, क्या उसने बना लिया है, ये देखें जी उसका फैक्ट्री निकल आई है, शुगर मिल बना लिया है, ये देखें उसके कोई अपार्टमेंट निकल आए हैं, कुछ बताएं ना ला के किधर उसने करप्शन की है। तो फिर तो कोई बात सोचने में आती है कि हाँ भाई बंदा ठीक नहीं है, लेकिन वही और कुछ मिलता नहीं है तो उठ के जो जज साहिबान है उनके ऊपर शुरू हो जाते हैं गालन गलोच करने। अभी कुछ दिनों से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जरा बचे हुए थे इनकी गालन गलोच से, क्योंकि वो कोई खास मुकदमा नहीं सुन रहे थे। अब दोबारा से उन पर गालन गलोच शुरू हो गई है। इधर आज उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जब नजर आ रहा है कि अब इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है, तो नवाज शरीफ साहब भी आ गए जनाब, बड़ी उन्होंने शुरू कर दी मीडिया टॉक, बड़ी गुस्से से भरी हुई कि जनाब एक जज चीफ जस्टिस हमें तो जो है वो तुला बैठा था सजा देने में, और जो दूसरा है वो इमरान खान को बचाने पे तुला बैठा है। तो बंदा पूछे कि अगर हम उनका फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात मान भी लें कि जी उनको गलत सजा देने पे कोई तुला बैठा था और इनको को बचाने के, तो मतलब आप ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जी अगर मेरे साथ चूंकि गलत हुआ है तो लिहाजा आप इसके साथ भी गलत करो। यानी ये किसी लीडर का ये कैलिबर होता है कि वो ये बात करे कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो उसके साथ भी गलत हो। मैं तो हैरान होती हूँ मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की इस डिमांड के ऊपर कि वो किस जुर्रत और बहादुरी के साथ और डिटाई के साथ आकर पब्लिकली ये डिमांड करते हैं कि जी हमारे साथ हुआ है तो इसके साथ भी हो। मतलब आप ये एक लीडर होते हुए आप ये कह कैसे सकते हैं, आकर आप ये बात कहें कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारी ज्यादती का इजाला होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। और आप तो बड़ेपन का ये सबूत दें और अपने आप को ये साबित करें कि जनाब हम तो वो लोग ही नहीं है इंतकाम वाले। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान बेगुनाह है तो उसे निकलना चाहिए बिल्कुल जेल से, जो हमारे साथ ज्यादती हुई है वो उसके साथ नहीं होनी चाहिए। आप ये बात करें तो लोग कहें कि वाकई यार ये कोई बड़ा लीडर है जिसका मकसद एक छोटी सोच के आदमी की तरह बदले लेने और इंतकाम लेने नहीं है, बल्कि उसका मकसद ये है कि इंसाफ और कानून का बोलबाला हो। वो ये बात कह रहा है कि मेरे साथ हुई सो हुई लेकिन किसी और के साथ ना हो, और ये आके मुंह फाड़ फाड़ के गले फाड़ फाड़ के कह रहे होते हैं कि जी मेरे साथ हुई तो इसके साथ हुई, ऐसी के तैसी इसकी। और अगर कोई आइन और कानून और इंसाफ के होते हुए उसके साथ उसके दलाइल के साथ ये कह रहा है कि भाई उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर वो उस जज के ऊपर चढ़ दौड़े हैं कि जी उसको हर सूरत बचा के रहेगा ये वो। या तो अगर चीज साबित हो रही है और अगर जज साहब करे तो हम सब भी ये कहेंगे कि जनाब जज साहब क्यों आप इमरान खान के साथ रियायत करें, जब एक चीज साबित ही नहीं हो रही। और तमाम दुनिया का मीडिया आप देख लें, ये अपना पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया नहीं मैं कह रही, कॉम्प्रोमाइज मीडिया नहीं, दुनिया का मीडिया आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, इंडिया में जिस तरह से कवरेज हो रही है इवन वो आप देख लें, वो बेहतर कवरेज है। और फिर जिस तरह से जो इंडिपेंडेंट जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं आप उनकी राय सुन लें, आपको पता चल जाता है। तो उस बुनियाद पर अगर उसको अगर कोई रिलीफ मिल रहा है जो उसके साथ अगर कोई गलत फैसला हुआ है तो वो उसका इजाला होना चाहिए। लेकिन ये तुले बैठे हैं कि नहीं उसको अंदर करो, इनका बस नहीं चलता कि उसको फांसी चढ़वा दें। इस तरह के ये लोग और पब्लिकली आके डिमांड करते हैं, आप अंदाजा लगाएं। बहरहाल जी ये शुरू हो गए आके यही रोने धोने। मरियम नवाज साहिबा भी इतने दिनों से ट्विटर पे बड़ी खामोश थी और वजह यही थी कि इनको नजर आ रहा है कि जो ये लोग चाह रहे थे कि चीजें हों जिस तरह वो शायद उस तरह उनके मर्जी के मुताबिक निगरान हुकूमत के मामले में
या इवन अब इमरान खान के मामले में शायद इनको लगता है कि जी हमारे साथ जो डीलें तय हुई हुई हैं ये कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो अब दोबारा से ट्विटर जो है वो शुरू हो गया है ट्वीट करना, और अब वो मरीम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि जनाब ये तो जज साहब जो हैं ये तो वैसे ही इमरान खान को जो है वो देंगे रिलीफ और वगैरह वगैरह, पता नहीं एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे, लेकिन कहने का मकसद यही था। तो नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज के रोने धोने शुरू हो गए था। तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बातें कि जी उनको ये देंगे। बहरहाल इनको रोने धोने दें आप। बात यह है कि मुल्क में इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। अगर इमरान खान गिल्टी है, उसने वाकई किया है, हम खुद कहेंगे कि उसको आप बिल्कुल कानून के मुताबिक सजा दें। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ डीलिंग करके और ये वो गंदा खेल जो खेला जा रहा है ना, ये खत्म होना चाहिए। आप इससे अंदाजा लगा लें कि भारत जो है उसका जो मिशन था खलाई वो चांद पर पहुंच गया, ठीक है ना। आज सारे उस पर मुबारकबादें चल रही थी, ट्विटर पे भी मैं देख रही थी बहुत इससे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उस पर मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि जी हम देख लें जी भारत, कोई जल रहे थे और कोई खुश हो रहे थे। लेकिन बात ये कि आप भारत का कंपैरिजन अपने साथ करें ही ना। भारत अब पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं करता अपना। भारत अब चाइना के साथ कंपैरिजन करता है। भारत अब आप बात करता है अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। उसका अब वो अपने आप को वहां पे कहीं लाइंस में देख रहा है। पाकिस्तान अब उसके साथ कहीं मुकाबले में नहीं है। पाकिस्तान की हालत ही नहीं आपने छोड़ी कि वो इंडिया के साथ मुकाबला करे। तो ये बातें जो है ना आप रहने दें, इन बातों के ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अब आपका कोई उसके साथ मुवाजना ही नहीं रह गया है, वो बहुत आगे निकल गया है। तो लिहाजा आप अपनी फिक्र करें कि आपकी दाल रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। आप किधर चांद पर। आप तो अभी तक इस बुनियादी चीजों में फंसे हुए हैं कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी थी, किसने नहीं देनी थी। रियासत चलाने के जो बुनियादी उसूल हैं आप उनके ऊपर अभी तक फंसे हुए हैं। छीना झपटी, इक़्तिदार की तमा, लालच, पावर की हंगर, गेम, हवस, ये नहीं चीजें हमारी जान छोड़ती। हमने किधर जाना है चांद पर, हमने यही रुलते रहना है टाटों के ऊपर ही। ये हमारे जो हुक्मरान और ये जो कब्जा माफिया बदमाशिया ऊपर बैठा है ना, जब तक ये है, या भूल जाएं कि हमारे मुल्क में कोई तरक्की हो सकती है या होने देंगे ये लोग। इनका जब तक टोटल सफाया नहीं होगा ना, तब तक कोई चांस नहीं है कि ये पाकिस्तान को कभी आगे बढ़ने दें। और बाकी जनाब लास्टली जो मैंने अभी बात भी की कि जी हम तो इलेक्शन की तारीखों पर ही अभी तक मुत्तफिक नहीं हो सके। सदर साहब ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखा है कि जी आइन की जो सेक्शन है उसके तहत अब आप डेट अनाउंस करें कि आपने किस वक्त इलेक्शन करवाने हैं। तो अब आप देखें कि इतने दिन हो गए असेंबली तहलील हुए हुए, अभी तक इस बात के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही कि इलेक्शन एक्सपेक्टेड कब है। ये तो आके अनाउंस कर दिया कि जी हमने पहले हल्का बंदियां करानी है और इतना टाइम हमें हल्का बंदियों में लगेगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आप कब जो है इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी भी रोने धोने शुरू हो गई है कि जी 90 दिन वाला, उन्हें भी याद आ गई कि ये भी आइन में एक शिक होती थी, पहले उन्हें भूली हुई थी। बड़े आइनदान बनते हैं वो भी। उसके बाद अब लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है कि जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो इंतखाबात की डेट अनाउंस करे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरह सदर साहब ने भी एक खत लिख दिया है। अगरचे सदर साहब बेचारे को तो जिस तरह अंडरमाइन किया जा रहा है, तो ये नहीं है कि कोई इस खत के बाद बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भागे भागे आएंगे और उनके साथ बैठ के तो मुशावरत से डेट अनाउंस कर देंगे। ये तो खैर बिल्कुल नहीं होने लगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं से अब ये आवाजें उठेंगी और प्रेशर तो आएगा कि भाई आप डेट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे। तो ये चीजें अब आपको फेस करनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा देर ये लॉलेसनेस जो है वो नहीं चल सकती। अल्टीमेटली सेंस प्रिवेल करती है। अल्टीमेटली एक कानून कुदरत भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको नजर आता है। तो अगर कोई ये समझता है कि वही यहाँ पर बैठकर कोई फिरौन बन के अपने आप को खुदा समझ के जो मर्जी फैसले करता रहेगा, तो ऐसा होता नहीं है। अल्लाह ताला बहरहाल अपनी जगह मौजूद है और वो आपको ढील जरूर देते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सब कुछ रिवर्स होने लगता है। तो अब कुछ लोग तनकीद करेंगे जी सदर साहब को क्या तकलीफ है। तो भाई सदर साहब को ये तकलीफ है कि आइन उन्हें पाबंद करता है इस चीज़ का कि जब वो असेंबली तहलील करें तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करने के लिए कहना है। पहले तो उन्होंने डेट ही खुद अनाउंस करनी थी, अब इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करके ये किया है कि जी इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन बहरहाल सदर साहब का अपना एक किरदार है उसमें, तो वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं आइन के तहत। आपको वैसे ही सदर साहब से अब हर वक्त पेट में तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने बिल साइन नहीं किए, क्योंकि अब वो उस तरह से पपेट नहीं बनना चाहते जिस तरह से आप बना के रखना चाहते हैं बाकी तमाम इदारों की तरह। तो इस वजह से अब सदर साहब सबको खटक रहे हैं और जो लीगी सहाफ़ी हैं उनको भी खटक रहे हैं। वो भी हर वक्त तलवारें सौंध के खड़े रहते हैं कि कोई मौका मिले सदर साहब पे हमला का, क्योंकि वही बंदा इस वक्त पीटीआई का सिर्फ है जो थोड़ी बहुत एक पावर की पोजीशन में है और इसी वजह से उससे सबको तकलीफ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।